नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं सैनिक कॉलोनी सेक्टर 49 में। यहाँ पर H2714 प्लॉट नंबर है और ये देखिए 3 मंजिला मकान है। लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जब हमने मकान लिया था तो यहाँ पर स्टिल पार्किंग बताकर जो फ्लैट्स बेचे गए थे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्योंकि लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पर पार्किंग थी, चूहा फ्लैट बनाकर यहाँ पर लोग रह रहे हैं। सर नमस्कार, किस लिए इकट्ठे हुए हैं आप लोग यहाँ पर? नाम बता दीजिए। मैम मेरा नाम हरिंदर सिंह है। हाँ। हमने 2714 मकान नंबर है ये, और इसका हमने सेकंड फ्लोर परचेज किया है। हम सेकंड पार्टी है, हमारे से पहले जो रहते थे उन्होंने बिल्डर से लिया था। तो हमें जो बताया गया कि भाई नीचे जो ये पार्किंग है स्टिल्ट पार्किंग, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे 3 फ्लोर बने हुए हैं। नीचे स्टिल्ट पार्किंग है पूरी। मैंने पूछा जी ये जो इसमें ये बने हुए हैं, ये जो कमरे ये किस चीज़ के हैं? तो उन्होंने बताया जिससे मैंने मकान लिया है कि जी ये तो एक एप्लीकेशन में निकल जाएंगे, वैसे ही बने हुए हैं, ये हमारी मर्जी से ही रह रहे थे, हमने इनको कोई शिकायत नहीं की। अगर आप शिकायत करोगे तो तुरंत निकल जाएंगे। इनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, ये इनका इलीगल कब्जा है, और कोई डीलर जिसने बनाया था ये फ्लैट उन्होंने इनको इसमें वैसे ही रखा हुआ है। तो अब हमने इसकी कंप्लेंट जो है कमिश्नर मैडम से की हुई है। कमिश्नर को पहला लेटर आपने कब दिया था? पहला लेटर मैंने दिया 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को। उसके बाद 6 अप्रैल को दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने 6 मई को फिर दिया। तब उसके बाद एक से डाला था या लेटर भेजा था? हाँ, मेल किया मैंने अपने फ़ोन से मेल किया। इस पर मेरे फ़ोन में जो ना तीनों मेल जो अवेलेबल है इसमें, मैंने ये देखो ये मेल किया हुआ है, ये डेट भी है इसमें। तो हम आज मेल की है, किसको की है? ये कमिश्नर फरीदाबाद, और इसकी कॉपी की है सीएम हरियाणा को, और जो मंत्री हैं इनके जो शहरी विकास मंत्री हैं उनको की हुई है। तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 3-4 महीने हो गए। दूसरी मेल की हमने 6 मई को। 6 मई को। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? और एक आज भी मैं कंप्लेंट करके आया हूँ उसके। हाँ, आज मुझे पता चला था कि किसी गुप्त सूत्रों से कि जी ये इलीगल पानी का कनेक्शन करवा रहे हैं। तो उसके चक्कर में मैं आज कमिश्नर मैडम से मिला, जॉइंट कमिश्नर मैडम से, उनसे पूछा तो भाई उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है भाई, जिसके पास रजिस्ट्री नहीं है और उसको कनेक्शन हो जाए, ये पूरी तरह इलीगल है। और हाई कोर्ट का डिसीजन है कि भाई पार्किंग में तो कोई रह नहीं सकता, स्टिल्ट पार्किंग इज स्टिल्ट पार्किंग, ये बोला है उन्होंने। अगर कोई इलीगल कनेक्शन करता भी है तो उन्होंने बोला कि आप उनका वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे देना, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगी, ये मुझे आज बोला है। और बाकी मैं आज बोल के आया जी उसको जल्दी से जल्दी खाली करवाया जाए, ताकि हमें गाड़ी नोटिस का तो मुझे पता नहीं है कि नगर निगम की तरफ से कोई। एक्चुअली मैं भी इसी मकान की पार्टनर हूँ, फर्स्ट पार्टनर हम ही हैं। हमें भी इसी तरह से कह के उन्होंने जो प्रतीक जी हैं उनसे हमने ये मकान परचेज किया, और हमसे ये कह के मकान दिया गया था कि आप तीनों मिलकर जिस दिन भी कंप्लेन कर देंगे ये नीचे इलीगल रह रहे हैं और ये यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ के देखा तो बात कुछ और है। यहाँ पर इन्होंने अपनी तो गाड़ी पार्किंग की जगह पर, अभी भी आप देख सकते हो पार्किंग की जगह पर इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, आप देख सकते हो। और जबकि मैं पूरी सफाई करती हूँ यहाँ पे, जबकि मैं खुद मालिक होकर ऑनर होकर सफाई करती हूँ, ये दिन दहाड़े यूं ही जाके यूं ही खड़ी कर देते, कभी झाड़ू तक भी नहीं लगाते हैं। मुझे इतना परेशान कर रखा है इन लोगों ने। हमने अपनी पूरी दिन रात की कमाई करके पूरे पैसे लगा के मकान को ख़रीदा है, और अब देखो फिर भी कितना कर रहे हैं। और हमारे लड़के ने मेल भी भेजी है, उसके बावजूद भी इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बताओ आप लोग हम क्या करें? हमने पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी है, एक पैसा, हमने एक नौकरी पेशे वाले हैं, 30 लाख रुपये हमने लोन भी लिया है, जैसे तैसे लेके इस मकान को ख़रीदा है। क्या आप लोगों का फ़र्ज नहीं बनता है कि हमें अगर जिस तरीके से कह के दिया गया है, रजिस्ट्री हमारे पास प्रॉपर पास है, हमारे पास में। कितने दिन पहले खरीदा था आपने? हमें 4 महीने रजिस्ट्री को हो गए हैं बाकायदा, और हमें जैसे ही एक्चुअली का पता चला हमने मेल भी डाल दिया था इस चीज़ का।
हाँ, और आप देख सकते हैं कमिश्नर ने इसकी मेल भी डाला हुआ है। हमें इस पर हमें पता इसके हमें ये नहीं पता चला, उन्होंने आए भी थे शायद, लेकिन हमें इसके बारे में ना तो ये बताया गया कि इनके पे क्या नोटिस दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। हैं, आप लोग खुद ही सोचिए कि एक इंसान, एक मिडिल क्लास का आदमी एक पैसा जोड़ के कैसे अपनी प्रॉपर्टी खरीदता है और उसके साथ में इस तरह का धोखा मिलता है, तो क्या बीतती है उस पर। हैं, हम चाहते हैं कि आप कमिश्नर वगैरह आके हमारी कार्रवाई करें, और हम आप लिखित में भी चाहे तो आप लिखित में ले सकते हैं नोटिस, और बोलने में चाहे तो आप बोलने में ले सकते हैं, और हमारे प्रॉपर हमारे को अपना स्टील पूरे में पार्किंग पार्किंग थी आपके जो रजिस्ट्री है उसमें शो कर रही है? बिल्कुल जी, इसके हमें प्रूफ है जी इसके पास, हमारे पास में कि पूरे में स्टील पार्किंग है जी। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? ये पूरा मेंशन्ड है, रजिस्ट्री में भी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट में भी, और जो इस बिल्डिंग का सैंक्शन प्लान है जो एमसीएफ द्वारा ही पास किया गया उसमें सब में स्टिल्ट पार्किंग ही है नीचे। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पूरा पार्किंग ही दिखा रखा है, केवल बीम है नीचे। अच्छा, ऊपर फिर फ्लोर्स हैं, उसके बाद जो है जैसा है। कितने फ्लोर का है ये, और क्या कहना चाहेंगे कमिश्नर से, गुहार क्या लगाना चाहेंगे? ये 3 फ्लोर का है, तो हम तो यही गुहार लगाना चाहेंगे कि हमने भी बहुत लोन लिया है, मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे फादर भी वर्किंग, हम दोनों ने मिलके जॉइंट लोन लिया है। तो अगर लिया है तो इसलिए लिया है ताकि हम सुख से रहें, और जैसे हम इधर आए हैं तो ये वैसे भी बहुत परेशान करते। देखो आप, यहाँ पे कचरा जमा कर रखा है, टूटी फूटी कुर्सियाँ, स्कूटी सब खड़ी कर रखी हैं, तो हमें बहुत परेशानी आ रही है। सब पे 3 फ्लोर वालों पे गाड़ियां हैं, पार्किंग जो है हमें रोडों पे खड़ी करनी पड़ रही है, गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, रोडों पे गाड़ियां खड़ी करनी पड़ रही है, बंदरों का आतंक है, गाड़ियां ख़राब कर रहे हैं। तो मेरी तो यही गुहार है, जल्द से जल्द हमें हमारा हक दिलवाया जाए। ना हम किसी का हक ले रहे हैं ना हम छीन रहे हैं, ये जो हमारा हक है वो हमें दिलवाया जाए। हमारी स्टील पार्किंग जो है ना, स्टील पार्किंग को जल्दी से जल्दी खाली करा जाए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वो इस मामले में संज्ञान लें और हमारी जो स्टील पार्किंग है इसको खाली कराया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकें। महीने पहले प्लॉट खरीदा है यहाँ पे, जो फ्लैट है, जो कितने महीने हो गए? ये मैंने 25 मार्च को रजिस्ट्री कराई थी, तो 2025 को। आप लोगों ने फ्लैट खरीदा था तो क्या यहाँ पे बताया नहीं गया था कि ये रह रहा है या कुछ ऐसा? जिससे हमने लिया वो तो उसने बताया था जी ये लीगल रहता है, अगर आप एक एप्लीकेशन दे दोगे तो ये खाली कर देगा, इसका कोई राइट नहीं है यहाँ रहने का, ये पार्किंग है सारी, है ना। देख सकते हो, मैं कह रही हूँ आप खुद देख सकते हो, आपके सामने प्रूफ सामने है। पार्किंग में आप लगाओ, जरा भी लगता है कि पार्किंग जैसी पार्किंग हो रही है यहाँ पे, आप खुद देख सकते हो। आप लोगों ने खरीदा है तब नहीं देखा था ये? तब हमें पता ही नहीं था ना एक्चुअली में, गेट भी ये भी हमने भी नीचे भी पैसा लगा के इतनी पार्किंग भी अब सही करी है। उस समय तो सारा गेट गले हुए थे जी, आप दीदी आप देख के रखते, पूरा ना पेंट पुताई नहीं, यहाँ पे गीले कपड़े सुखाते थे, सारा गेट गला रखा था, यहाँ जूते चप्पल डाल रखे थे, यहाँ इतना गंदा कर रखा था। लेकिन हमने फिर भी इस साथ पे हमने सोचा कि जब आपने खरीदा तब देखा नहीं था कि अंदर ये नहीं देखा था ना, हमें नहीं दिखाया गया था, हमें तो अंदर जाने ही नहीं देता। हमें तो यही कह के कहा था ना कि आप एक तो वैसे ही रह रहे हैं, आप तीनों मिलके एक दिन भी कंप्लेन कर दोगे आपको आपका हक मिल जाएगा। आप तो हम तो एक विश्वास भी तो एक कोई चीज़ होती है, इंसानियत भी तो चीज़ होती है ना। और फिर आप ये बताओ, रजिस्ट्री में अगर रजिस्ट्री के लिखित चीज़ की ही वैल्यू नहीं होगी तो आप बोलने हुए पे या कि सुने हुए पे कैसे विश्वास कर सकते हो? भाई हम तो आप भी है, सरकार लिखित इन रजिस्ट्रियों की फिर वैल्यू क्या है? और आप ये बताओ कि रजिस्ट्री की फिर वैल्यू क्या है रजिस्ट्री। और इसके लिए हमें जैसे ही हमें पता चला, हमने मेल भी डाला हुआ है दीदी, वो मेल देख सकते हो आप। देखिए हम आपको बता दें कि पिछले दिनों जो चूहा फ्लैट टाइप में ये पार्किंग के नाम पर जो फ्लैट्स बनाए गए थे, चूहा फ्लैट बोलते हैं इन्हें। और हम बता दें कि जो सैनिक कॉलोनी का एरिया है यहाँ पर करीब 56 फ्लैट जो हैं नगर निगम सील कर चुका है, और ये जो बना हुआ है इसको भी सील करने की नौबत आ सकती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है नगर निगम। और इन्होंने लगातार जो है शिकायतें दे रखी हैं, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आज भी इन्होंने नगर निगम कमिश्नर जो हैं उनको भी मेल की है, और डिप्टी कमिश्नर को भी मिले हैं ये लोग जाकर। तो उन्होंने बोला है कि आप मेल की बजाय आप लिखित में शिकायत दें। क्या हम कह सकते हैं कि जब डिजिटल चल रहा है जो काम, उसके लिए मेल की बजाय लिखित में शिकायत क्यों मांगी जा रही है, और क्या है कारण? देखते रहिए। अभी तक के लिए इतना ही।